हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो कल हमने उसमें हमने बेसिक आपको बताया था, उस पर क्वेश्चन भी किए थे। तो आज क्विक रिवीजन एक करेंगे और साथ ही साथ मैट्रिसेस के क्वेश्चन भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किए और साथ साथ मैट्रिक्स के क्वेश्चन और बोर्ड्स में जो पूछे गए उन क्वेश्चन पे भी हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। तो चलिए, जो आपका डाउट था, दूसरा डाउट जो आप लोगों का था, जो था चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड, उसको हम अब स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हमें सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है कि हम काफी देखा गया है कि आप काफी लोग बोलते हैं कि अगर ये नहीं होता तो मैं ये चीज कर लेता, है ना। जैसे अगर मेरे घर में गेस्ट आ गए तो मैं पढ़ नहीं पाया, अदरवाइज वो नहीं होते तो मैं पढ़ लेता। जिसको जो चीज करनी होती है वो अपने आप उस चीज के लिए रास्ते खुद निकाल लेते हैं, बहाने नहीं बनाते हैं। तो हमें भी पता है कि कितना हम खुद से कर सकते हैं और कितने हम बहाने बनाते हैं। तो आप बहानों को छोटा करो और अपने गोल्स को बड़ा करो, ठीक है। देन डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग, ये कल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होती है, यानी कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने कितने दर से चेंजेस हो रहे हैं, कितने दर से चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। dy बाई dx आपका वही होता है। तो इसमें मैंने आपको कल बेसिक बताया था। फिर यानी कि राशियों के परिवर्तन की दर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात ये थी। फिर y इक्वल्स टू कोई हमारे पास फंक्शन है, y इक्वल्स टू fx, और वो x स्क्वायर के बराबर है। तो अगर यहाँ x में जो मैं वैल्यू डालूंगा, x में अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर मैं -10 डालूंगा तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। कुछ भी मैं वैल्यू डालूंगा तो मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, y प्राप्त हो रहा है। तो जो y है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है, y जो है x पे डिपेंडेंट है। यानी कि x जो है हमारा, x हमारा जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, ठीक है। x क्या, यानी जो y है, y किस पे निर्भर कर रहा है, y हमेशा x पे निर्भर कर रहा है। x की जो वैल्यू हो रखी जाएगी वही y की वैल्यू उसको मिलेगी, ठीक है। तो मैंने लिखा अगर x में चेंज होंगे तो y में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम दर्शाते हैं dy बाई dx से, है ना, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या बना, आपको बताया, dy बाई dx, dy मतलब dy अपन dx मतलब चेंज इन y, y में क्या चेंजेस आ रहे हैं, dx मतलब x में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर जो हमेशा ऊपर होता है ना, न्यूमरेटर में, अंश में, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो एक्स जो नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी इंडिपेंडेंट रहती है, यानी कि उसी पे ही वो हमेशा इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे भी निर्भर नहीं रहेगी। फिर हम आए, फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया एक गाड़ी का, ठीक है। रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना आप डिस्टेंस, जितना टाइम आप बढ़ाओगे, है ना, हम टाइम पे डिपेंड है, जितना ज्यादा देर हम चलेंगे उतनी ज्यादा डिस्टेंस हम कवर करेंगे, है ना। और अगर स्पीड की बात मैं करूं, जितनी तेज स्पीड आप भगाओगे उतना डिस्टेंस आपका जल्दी कवर होगा और उतना टाइम कम लगेगा। इस पे भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो समय के संबंध में दूरी के परिवर्तन की दर क्या थी कि सर जितना, यानी कि टाइम टाइम बढ़ेगा, ठीक है, टाइम बढ़ेगा, जितना देर तक आप चलोगे उतनी दूरी आप तय करो करने वाले हो। तो डिस्टेंस किस पे है भाई, हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, यार हमने 10 किलोमीटर कर लिया, यार 1 घंटा और चलते हैं तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा होता है। फिर आप आ जाते हैं, एक मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल का आपको बताया कि त्रिज्या के संबंध में वृत्त के क्षेत्र में परिवर्तन की दर, कल हमने ये किया था। तो जितना देखो, जितनी त्रिज्या बढ़ाएंगे, जितनी हम त्रिज्या बढ़ाएंगे, त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर में इतना, अगर मैं इसकी 3 सेंटीमीटर करूँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर कर दूं तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यानी कि त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि रेट ऑफ चेंज, देखो इंग्लिश में भी चीजें समझो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेट ऑफ चेंज, चेंज मतलब तो सबको पता है ना भाई, क्या चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि त्रिज्या के संबंध में वृत्त के क्षेत्र के परिवर्तन की दर। तो जिसके संबंध में यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, यहाँ पे आपने देखो इंडिपेंडेंट कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे एरिया जो है, ए जो है निर्भर है किस पे, ये निर्भर है
आर पे यानी कि त्रिज्या पे। तो मैंने कहा मैंने आपको हमेशा बताया जो इंडिपेंडेंट होगा वो नीचे रहेगा और जो किसी पे निर्भर होगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, ये भी आपको कल बताया। फिर मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने चीजें समझाई थी। अगर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी पे आता है क्वेश्चन, आपके पर्टिकुलर क्वांटिटी पे पूछे जाते हैं, तो जैसे आपको कल मैंने बताया था एक बस है, वो अभी स्टॉप 1 पे रुक रही है, फिर बीच में क्राउडेड प्लेस आ जाता है, वहां उसकी स्पीड अलग हो जाती है, स्टॉप 2 आने वाला है, वहां अलग स्पीड हो जाएगी। तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज किसी की रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब किसी के परिवर्तन की दर निकालनी है स्पेसिफिक टाइम पे, क्वेश्चन आ गया कि भाई आप बताओ जब इसकी स्पीड या फिर जब इसने 10 किलोमीटर पूरा चल गया था तो इसकी स्पीड में क्या चेंजेस थे। तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे आपसे अगर कभी पूछेंगे तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, dy बाई dx x इक्वल्स टू x नॉट। x नॉट मतलब यहाँ कोई वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, इसको भी कल समझा दिया था, इस पे क्वेश्चन भी हमने किया था। हाँ, अब देखो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके मैंने आपको स्टेप बताए थे। सबसे पहले आप डायग्राम बना दो, जो डायग्राम अगर क्वेश्चन में डायग्राम बन पा रहा है तो डायग्राम बना दो। दूसरा, गिवन डेरिवेटिव, हमें ये पता लगना है कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है और क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, ये हमने देखा। तो ठीक है, वो हो गया। जैसे कि हमें dv बाई dt हमें गिवन दे रखा होगा और dx बाई dt हमें निकालना होगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था ये। फिर उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्वेश्चन में अगर कुछ दे रखा है जैसे सर्कल का, तो सर्कल में फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बनता है। सर्कमफ्रेंस का यानी कि जो उसकी परिधि का होता है वो 2 पाई आर बनता है ना। फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू दी होगी उस पे हम आंसर निकाल देंगे। फिर हमने क्वेश्चन बताया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का मतलब क्या था कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के संक्षेप में ज्ञात कीजिए जब आपकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ठीक है सर, आपने पहला स्टेप हमने क्या बोला था, डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हमने डायग्राम बना के देख लिया कि यार ये डायग्राम है। दूसरा हमने क्या करना था, दूसरा हमें फाइंड करना था कि हमें निकालना क्या है और दिया क्या गया। दिया हमें कुछ नहीं दिया गया है, हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें बस इतना बोला गया है कि आपको इसकी चेंज की मतलब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है बस। और हमें कुछ गिवन नहीं दिया गया, कब, जब आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। जब, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अभी इस क्वेश्चन में कहने का मतलब था कि अभी 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो सर्कल इस स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, जब ये 2.5 हो जाएगा तो सर्कल कितना बढ़ेगा, 3 हो जाएगा तो कितना बढ़ेगा। बट यहाँ इन्होंने डायरेक्ट हमसे 5 में पूछ लिया कि जब हमारा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगी तो वो क्षेत्रफल कितने दर से बढ़ रहा है, मतलब किस स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने फिर दूसरा हमने फॉर्मूला देखा एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले के बाद हमारा क्या स्टेप था सर, जब हम फॉर्मूला देख लेते हैं उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, चैप्टर नंबर 5 में आपने सीखा है। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, रेडियस के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या है वो तो इंडिपेंडेंट है ना, वो थोड़ा ना किसी के उस पे आप किसी पे डिपेंड है। रेडियस एरिया डिपेंड है, क्षेत्रफल निर्भर है किस पे, त्रिज्या पे। त्रिज्या किसी पे निर्भर नहीं है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाई डी आर करेंगे, हमने फंक्शन हमने 2 पाई आर हमारा निकल गया। इसका जो आयस का मतलब क्या है, प्रति सेकंड। मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पर सेकंड। एरिया ऑफ सर्कल बताओ पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट रेडियस। ठीक है, तो 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से चेंजेस हो रहे हैं सर्कल में। बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो ये निकालना है कि जब रेडियस 5 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा तब क्या चेंजेस है। तो हमने डी ए बाई डी आर किया, आर बराबर 5 पे हमने निकाला था कल, तो पाई आई वैल्यू निकाल रख देंगे आर की जगह 5 और 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब रेडियस 5 सेंटीमीटर कर देंगे तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से आपके क्षेत्रफल में चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, ये हमने कल की क्लास का थोड़ा ओवरव्यू कर दिया। जो बच्चे कल नहीं थे उन्होंने अभी देख लिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको एरिया ऑफ सर्कल बताना है। जब आपको क्या कितना रेट ऑफ चेंज है एरिया ऑफ सर्कल में, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है जब आपकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। जरा इस क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे, सेम वैसे ही करना है। इस क्वेश्चन को करो, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष में ज्ञात करें जबकि r 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जरा मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट। जीआईसी गजरौला में बेटा ट्राई करो एटलीस्ट। चलिए मैं बता दूं, देखो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सर, पहले एक फिगर बना देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हमारे पास फिगर आ गया।
ये इसका यहाँ पे रेडियस होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हमें बताना है जब आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, सिंपल है। तो यानी कि हमें dA बाई dr निकालना है, मतलब चेंजेस इन एरिया, क्षेत्र ऊपर, dA का मतलब चेंजेस इन एरिया, कब, जब हम रेडियस में चेंज करेंगे, चेंजेस इन रेडियस, ठीक है। चेंज इन एरिया कितना, क्षेत्रफल के परिवर्तन कितना आएगा जब हम रेडियस में परिवर्तन करेंगे, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ पॉइंट नहीं है। अब आपको क्या दिया गया, डीए बाई डी आर हमको निकालना है, और एरिया तीसरा स्टेप हमारा, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है जी, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हमारा स्टेप था डिफरेंशिएशन, तो आप डिफरेंशिएशन लिख दोगे, बोथ साइड लिखते हैं इसको, बी एस को विद रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी ए बाई डी आर कल समझा रखा है, सेम वैसे ही करना है बच्चों ये। तो पाई आपका अचर होता है, तो डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो डी ए बाय डी आर, पाई की जगह पाई, अब यहाँ पे आर स्क्वायर सबसे पहले किसका होगा, आर स्क्वायर है तो पहले पावर का होगा, ये 2r हो जाएगा। तो डी ए बाई डी आर आपका आ गया 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपका रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइम हमको नहीं दे रखा है ना, हमको टाइम नहीं दे रखा है कि सर ये इतना टाइम में है ना, तो आपका 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो गया। बस अब हमसे क्या पूछा है कि आपको ये चेंजेस बताओ, आप इसमें क्या चेंजेस आएंगे डी ए बाई डी आर में जब आपका रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, जब रेडियस 3 है। तो कुछ नहीं करना, आपके पास 2 पाई आर है, ये आपने निकाला अभी, 2 पाई की जगह पाई, आर की जगह 3 रख दोगे, तो यानी कि सर तब 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाए, ठीक है। ये है, तो इस कल जैसे क्वेश्चन ये थे, इसमें कुछ अलग नहीं था, ठीक है। अब आज कुछ नया क्वेश्चन हम करेंगे, नए क्वेश्चन आपको सामने मैं लेके आऊंगा, ठीक है, उसको समझेंगे। ये तो बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें अगर नोट करना है आपने। इसलिए बोलते हैं क्लास, मैंने आपको 2-3 बार यहाँ से बोला कि इंट्रोडक्शन क्लास आपकी होगी कल, मैंने बता दिया था चैप्टर नंबर 6 की इंट्रोडक्शन क्लास होगी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में रहें। तो जो बच्चे क्लास में थे उनको इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आई होगी, ठीक है, आई हैं, और जो नहीं थे उनको थोड़ा दिक्कतें हो रही होंगी, बट कोई बात नहीं, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। कहने का मतलब है एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, एक घन है उसका आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है जब एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, किनारा मतलब एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन रहा होगा, है ना। पहले क्वेश्चन लिख लो, देख लो क्वेश्चन, उसके बाद अगर कोई ट्राई करना चाहता है ट्राई करो, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये यहाँ पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर, यानी जब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 10 सेंटीमीटर पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, यार इतना तो समझ जाओगे ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, है ना। अब ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखो, तुम्हारे लिए फायदेमंद है आगे जाके। पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर पर इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ वॉल्यूम जो है, अच्छा पहले सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं, सबसे पहले तो भैया डायग्राम बना देते हैं जो हमें डायग्राम बोला गया, एक घन का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये घन हमने बना दिया, इससे क्या, इससे ना प्रेजेंटेशन अच्छी जाती है, इसके भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये मत सोचना डायग्राम क्यों बना रहे हैं, नंबर मिलेंगे आपको इसका, जितना अच्छा आप दिखाओगे वहां पे। हमने मान लिया एक्स, ये क्योंकि आपको पता है घन यानी कि क्यूब में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो सारी भुजाएं एक्स 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 मान लो आप, ठीक है। और वहां बच्चों की हर स्टेप के नंबर है, तो आप मान लो लेट ऑल साइड्स ऑफ क्यूब बी एक्स सेंटीमीटर, माना घन की
भुजा x सेंटीमीटर है, ठीक है, ऑल नहीं आएगा यहाँ पे। लेट द साइड्स ऑफ द क्यूब बी 1 x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर हमने मान दिया। अच्छा, अब मैंने पहले हमने बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन में याद आया क्या क्या मैंने बताया था, ठीक है, क्या मैंने बताया था कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है पहले डायग्राम बनाओ, फिर देखो गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। इसमें दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी उसमें बढ़ने का मतलब देखो, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना मतलब रेट ऑफ चेंज, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि जो राशियां हैं जो भी आप उसमें परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन की दर क्या होती है, dy बाय dx। अब यहाँ yx तो मिलेंगे नहीं, है ना, तो आप यहाँ बता दोगे। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि सर यहाँ पे जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, आयतन भी बढ़ रहा है। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ठीक है सर, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अच्छा, अब एक बार बताओ, सिंपल सी बात है, अगर टाइम बढ़ रहा है, इसका आयतन अभी इतना छोटा है, ठीक है, अब 1 सेकंड बाद ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना, फिर कुछ टाइम बाद ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है। अब ये छोटा सा छोटू सा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल भी तो बढ़ रहा होगा ना। अभी इतना था क्षेत्रफल, अब पहले इतना था, फिर बड़ा, आयतन के साथ साथ क्षेत्रफल भी तो बढ़ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज भी हमें समझनी है, बहुत सिंपल सी कॉमन सेंस है। तो सर टाइम के साथ वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, टाइम के साथ इसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, ऐसा मतलब सरफेस एरिया मैंने बता दिया, है ना। और हमसे पूछा है कि जब पूछा है 10 सेंटीमीटर, जब ये साइड 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, जब एक कोना 10 बढ़ते बढ़ते, अभी ये 2 में था, ठीक है, फिर ये 2 सेंटीमीटर था, फिर ये 3 हो गया, ऐसे करते करते सर जब ये 10 सेंटीमीटर पे आ जाएगी, जब ये 10 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगी, तो इसके सरफेस एरिया पर ये इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना इंक्रीज होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमें निकालना है डेरिवेटिव। पहले हमने डायग्राम बना दिया, दूसरा डेरिवेटिव पे था, तो हमें क्या चीज दे रखी है यहाँ पे, एक आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, परिवर्तन की दर किस पे, वॉल्यूम पे, किस पे डिपेंड है, टाइम पे। टाइम 1 सेकंड बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टाइम फिर 2 सेकंड बाद तो वॉल्यूम और बढ़ गया। तो किस पे डिपेंड है यहाँ पे पूरा जो निर्भर है, जो ये आयतन निर्भर है, वो टाइम पे निर्भर है। तो डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी हमको दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हमको दे रखा है, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ds बाई डी टी, सरफेस एरिया, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल को आप सरफेस एरिया ही तो बोलते हो इंग्लिश में, तो SA आपको निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। तो ds बाई डी टी यहाँ पे मेरे को निकालना है, किससे, ds बाई डी टी निकालना है, कब कब निकालना है बच्चों, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर, और हमने x बता दिया, x क्या है, x घन की भुजा है, तो x बराबर जब 10 सेंटीमीटर होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो ठीक है सर, हमने इस चीज पे भी ला कर दिया, हमने बता दिया कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, ये भी हमने कर दिया। फिर तीसरे स्टेप में आते हैं, तीसरा स्टेप होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो अब इसमें फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कौन कौन से फॉर्मूले लगने हैं, आपको पता है घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो वॉल्यूम आपका होता है साइड का क्यूब, पढ़ा है ना आप लोगों ने, साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम, ये तो 9वीं कक्षा का पार्ट है, एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स बराबर क्या है, साइड, भुजा, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का घन, है ना। तो एक्स क्यूब, भुजा हमारी एक्स है, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। और वी, और यहाँ बता दोगे कि लेट माना वी बी वॉल्यूम, वी हमारा आयतन है, ठीक है, माना वी आयतन है, ठीक है, और माना एस हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये लिख देना आप, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेट एस बी द सरफेस एरिया, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सरफेस है पूरे, क्योंकि बच्चों आपको स्टेप के नंबर मिलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कभी कभार पूरा नहीं आ रहा, बट स्टेप करो, स्टेप मार्किंग होगी। क्वेश्चन 4 नंबर का है, पूरा
आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो 2-2.5 नंबर तो मिलेंगे ना, 2-2.5 नंबर क्यों छोड़ने अपने। तो वॉल्यूम एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, तो ठीक है सर, हमें और सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, याद है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है हमारा, है ना। तो ये यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 6x स्क्वायर, भुजा हमारी x थी। ठीक है, इसका सरफेस एरिया हो गया और वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका करूंगा मैं, जो मुझे निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है जी, तो इसका हम करते हैं, अब इसका अवकलज करेंगे। इसका अवकलज करने पे, डिफरेंशिएशन करने पे, चलिए इतना हो गया, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका जो हमें निकालना है s बराबर है 6x स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे, बस ऐसे लिखना हमेशा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड में हम अवकलज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू WRT, W मतलब विद, R मतलब रिस्पेक्ट, T मतलब टू, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, भुजा के रिस्पेक्ट में ना, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो x के रिस्पेक्ट में क्यों होगा भाई, जितना x बढ़ेगा उतना ही आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होगा, सॉरी यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये होगा आपके टी के रिस्पेक्ट में, भुजा थोड़ा बढ़ रही है, यहाँ पे तो टाइम बढ़ रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे आपका, हमने बोला ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, जब भुजाएं बढ़ेंगी। तो डिफरेंशिएशन हमने किया, ds बाई dt 6 d बाई dt ऑफ x स्क्वायर, तो हमने यहाँ किया ds बाई dt, तो ये 6 तो कांस्टेंट है, स्क्वायर का हो जाएगा 2, और dx बाई dt 2 स्क्वायर 2x, dx बाई dt, हर एक स्टेप आपको करा रहा हूं मैं। तो ds बाई dt 6 दूनी 12x आपका dx बाई dt। अब ये हमारी यहाँ पे पहली इक्वेशन बन गई, ये हमारी यहाँ पे पहली इक्वेशन। सर हमने ds बाई dt पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, पिछले क्वेश्चन में तो सर dA बाई dr एक ही बार में आ गया था, है ना, 2 पाई r, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे दिक्कत हो रही है ds बाई dt। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे को, अगर हमको यहाँ पे ये dx बाई dt मिल जाता ना, तो आंसर आ जाता। तो ये कहाँ से आएगा, हमेशा जब दो चीज आपके पास क्वेश्चन में दी होगी तो उसका मतलब होता है यार ये जो क्वेश्चन में दे रखा है dv बाई dt, इसका भी तो यूज होना है ना, क्वेश्चन में कोई चीज फालतू थोड़ा ना दी होगी, हर एक चीज का यूज। तो हम इसकी वैल्यू लाएंगे इससे, v इक्वल्स टू एक्स क्यूब से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो v इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हमने अभी लिखा ना फॉर्मूला पीछे, साइड का क्यूब, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, ये एक्स क्यूब, ये लिखा ना अभी, में इसी का यूज करेंगे। अगेन यहाँ डिफरेंशिएशन आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी टाइम के अकॉर्डिंग ही चीजें बढ़ रही है, dv बाई dt, तो d बाई dt ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा dv बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ एक्स क्यूब, क्या होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, dx अपॉन dt। ठीक है, अब dv बाई dt ये तो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, अभी तो देखा हमने dv बाई dt गिवन है ना, dv बाई dt 9 दे रखा था, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो dv बाई dt की जगह मैं 9 रख दूंगा, और 3x स्क्वायर dx बाई, हमें क्या निकालना है सर, हमें तो dx बाई dt निकालना है। तो dx बाई dt को अकेला रखो, और इधर आप देख लोगे 9 से 3 नीचे आ जाएगा, और x स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 3 3 जा 9। आगे आप देखेंगे तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, ये दो इक्वेशन, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। अब इस dx बाई dt की वैल्यू उठा के यहाँ आप डाल दो, तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, यानी कि पहले और दूसरे समीकरण से हमें ये मालूम हुआ कि ds बाई dt जो है 12x, और dx बाई dt की जगह मैं रखने वाला हूँ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ रखा, जो भी काट फीट हो रही है उसको काट दो, स्क्वायर से कट गया, और यहाँ पे मेरे पास बच जाता है 36 अपॉन एक्स, 12 3 36, 36 अपॉन एक्स। तो मेरे पास वैल्यू आ गई ds अपॉन dt, मेरे पास क्या आ गया 36 अपॉन एक्स। बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो अब ये 4 हो गया, पांचवा क्या बताया था, कांस्टेंट अचर, है ना, क्वेश्चन में ये जो स्टेप मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, पांचवा क्या बताया था, कांस्टेंट अचर बताया था ना। तो बस इस अचर की बारी अब आ गई, इस अचर की बारी अब आ गई, इस अचर की बारी कब, जब x बराबर 10 है। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि जब लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी
तो आंसर क्या होगा। ठीक है जी, यहाँ बता देता हूँ, है ना, क्वेश्चन फाइनल यहाँ कर देते हैं। तो ds बाई dt, ds मतलब चेंजेस, या याद रखना है चेंजेस, सरफेस एरिया में चेंजेस, जो भी dy बाई dx हम पढ़ते आ रहे हैं वो चेंजेस होते हैं, कितना परिवर्तन आ रहा है। तो सरफेस एरिया में कितना परिवर्तन आया जब इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर थी, तो आप बोलोगे dx बाई dt 36/x था, तो x की जगह आप रखने वाले हो 10, तो ये बढ़ के जाएगा 3.6। तो कितना चेंज हुआ इसमें सर, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से चेंजेस ये बढ़ता गया, चेंज क्या बढ़ रहा है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये हमने निकाल दिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें और जहां अगर कोई डाउट है तो आप पूछें। ठीक है, तो आप जब समझा रहा होता हूं आप तब मत लिखो, ठीक है, अभी आपको पूरा टाइम दिया जाता है तब लिखो, क्योंकि काफी बच्चों का लिखने में ही फोकस रहता है, पूरा टाइम यहाँ से मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका डाउट था चैप्टर नंबर 6 में वो हम शुरू कर चुके हैं, धीरे धीरे अभी मैक्सिमम मिनिमम भी आएगा, 6.2 भी आएगी, बट धैर्य रखो, हर चीज कराई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से होंगे। अभी इसमें आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में ही, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, रेट ऑफ चेंज जो है पहली एक्सरसाइज है बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें बस आपको फॉर्मूला ढूंढना है, कॉन्सेप्ट ढूंढना है क्या बढ़ रहा है, बाकी तो डिफरेंशिएशन करना है और आंसर निकालना है, तो पूरे के पूरे नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो इसमें पूछ सकते हैं, और आप इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बुक में ढूंढो, ठीक है, उदाहरण भी करो, बुक के एग्जाम्पल्स भी करो, बहुत चांसेस रहते हैं एग्जाम्पल आने के। इस जो क्वेश्चन यहाँ से कराए जा रहे हैं उन चीजों को घर जाके रिवाइज करो, खुद से करो क्वेश्चन, और ट्राई करो इसकी, क्योंकि मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। मैंने आपको जिस हिसाब से बोला कि आपकी कम से कम 2 कॉपियां भरनी चाहिए इस पूरे 1 महीने के अंदर, खुद से प्रैक्टिस करो जो यहाँ से पढ़ा रहे हैं, और अपना भी अलग से प्रैक्टिस करते रहो। अभी क्योंकि सारे क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, तो इसी तरह के 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगले उसमें कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस